नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। महंगाई तो डबल इंजन सरकार की क्या लगती है? ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पूछा है। बता दें कि इन दिनों जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे हम पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें, एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें, इन सभी के दाम में लगातार जिस तरह से वृद्धि हो रही है, जनता को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर अब सवाल पूछा है लालू प्रसाद यादव ने। और सवाल भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, उन्होंने सीधे महंगाई का रिश्ता इस डबल इंजन की सरकार से जोड़ते हुए पूछा है कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार की क्या लगती है महंगाई, जो दिन प्रतिदिन बिहार में और देश में महंगाई अपने चरम पर है। बता दें कि ट्वीट करते हुए लालू यादव ने इस डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए लिखा है कि ये महंगाई तुम डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो? गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल, सब्जी सब महंगा कर ये सरकार आम आदमी को बेशर्मों की तरह लूट रही है। आपको बताएं कि एलपीजी गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसमें 305 रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम पेट्रोल डीजल की कीमत की बात करें तो 1000 के पार जो है जहां एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंच चुका, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में भी लगातार वृद्धि हो रही है। और यही वजह है कि हमला लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया है। बता दें कि लगातार इस डबल इंजन की सरकार पर इस बात का आरोप लगते रहा है कि यह सरकार गरीब विरोधी सरकार है। इन सरकार की जो नीति होती है वो गरीब के विरोध में होती है। और यही वजह है कि इस बार के होने वाले उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड को वोट भी नहीं मिलेगा। आपको बताएं कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से कमर कस के तैयारी कर ली गई है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव भले ही दिल्ली में बैठे हुए हों, लेकिन बिहार की राजनीति में वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। और यही वजह है कि ट्वीट के माध्यम से ही वो इस डबल इंजन की सरकार पर हमलावर होते रहते हैं। आपको बताएं कि उपचुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। तेजस्वी यादव तारापुर पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही इस आरजेडी के नेताओं की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर एनडीए सरकार किस मुंह से वोट मांगने के लिए जनता के सामने जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इस सरकार ने बिहार में लूट खसोट जो है मचाया हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से परेशान है, बेबस है। और यही वजह है कि इस बार के होने वाले उपचुनाव में इस सरकार को वोट नहीं मिलेगी। आपको बताएं कि आरजेडी की तरफ से तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। खुद लालू यादव भी यहां आकर चुनाव प्रचार करेंगे, इस तरह की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल और बढ़ती हुई महंगाई की, क्योंकि जिस तरह से खाद्य पदार्थों के दाम में वृद्धि हो रही है, पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है, एलपीजी गैस सिलेंडर जो है लगातार जो है वो चरम पर उसकी महंगाई बढ़ रही है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव जो है पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि डबल इंजन की सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि आखिर ये सरकार किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएगी, क्योंकि इसी सरकार की वजह से बिहार की जनता बेबस है, लाचार है। लेकिन इसके बावजूद इस सरकार के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और यही वजह है कि इस बार के होने वाले उपचुनाव में कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है कि जनता का समर्थन और वोट इस डबल इंजन की सरकार को मिलेगा। यानी कि जहां एक तरफ बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से लगातार इस डबल इंजन की सरकार पर हमले हो रहे हैं। और मुद्दा उठाया गया है महंगाई, भ्रष्टाचारी और जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, इन तमाम तरह के मुद्दा को उठाकर इस बार उपचुनाव में आरजेडी इस डबल इंजन के सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेगी। और यही वजह है कि आज से इसका आगाज हो चुका है। यानी कि आज तारापुर में तेजस्वी यादव के तेवर देखने को मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ट्वीट के माध्यम से भी लालू प्रसाद यादव इस डबल इंजन की सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि महंगाई से सीधा रास्ता इस डबल इंजन की सरकार के साथ जोड़ दिया गया है। और ये सवाल पूछा है कि आखिर इस महंगाई के साथ इस डबल इंजन की सरकार का क्या रास्ता है। देखने वाली बात होती है कि सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से किस तरह से लालू यादव को जवाब दिया जाता है, और जो सवाल लालू यादव ने उठाए हैं उसको लेकर क्या कुछ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।